दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान आखिर आए कहां से? मतलब एक दिन भगवान जी ने कहा, चलो इंसान बना देते हैं, या फिर इसके पीछे करोड़ों सालों का साइंस छुपा है? आज हम इसी रहस्यमयी सफर पर निकलेंगे, इंसानों की उत्पत्ति की कहानी। तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि बीच बीच में आपको हंसी भी आएगी और दिमाग भी खुल जाएगा। और हाँ, अगर आप सच में जानना चाहते हो कि आप कौन हो और कहां से आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना डार्विन बाबू सपने में आकर बोलेंगे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। चलो सबसे पहले धरती की ओर लौटते हैं। लगभग 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी बनी। तब कोई इंसान जानवर तो दूर, ऑक्सीजन भी नहीं थी। बस लावा, ज्वालामुखी और धुआं ही धुआं। फिर आया पानी, महासागर, और वहीं से शुरू हुई लाइफ की असली कहानी। वैज्ञानिक मानते हैं कि समुद्र में छोटे छोटे सिंगल सेल्डेड ऑर्गेनिज्म बने, जिन्हें आप कोशिका कह सकते हो। ये सबसे पहली लाइफ थी। मतलब सोचो, हम सब एक छोटे से सेल के वंशज हैं, और आज हम पिज्जा, पीयूजीबी और इंस्टाग्राम तक पहुंच गए। इवोल्यूशन भी यही सोचकर हंस रहा होगा, ये अपग्रेड कैसे पॉसिबल है। अब आते हैं सबसे फेमस साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन पर। उन्होंने कहा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो जीव माहौल के हिसाब से खुद को बदल लेगा वही बचेगा, बाकियों का काम तमाम। एवोल्यूशन धीरे धीरे हुआ। छोटे जीव, मछली, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, और हाँ, इस चेन में डायनासोर भी आए। लेकिन मीटर गिरा और बोला गेम ओवर। खाली जगह बची तो मैमल्स ने कब्जा जमा लिया, और इन्हीं मैमल्स से इंसानों की कहानी शुरू हुई। लगभग 6 करोड़ साल पहले धरती पर आए प्राइमेट्स, यानी बंदरनुमा जीव। इनके पास पूंछ थी, पेड़ों पर झूलना आता था और केले चुराने में माहिर थे। लेकिन धीरे धीरे कुछ प्राइमेट्स पेड़ों से नीचे आए और 2 पैरों पर चलने लगे। सोचो, अगर वो आलसी बंदर पेड़ों से नीचे न आते तो आज हम भी पेड़ों पर टिकटॉक बना रहे होते। वैज्ञानिक मानते हैं कि असली इंसानी सफर शुरू हुआ अफ्रीका से। लगभग 20 लाख साल पहले होमो नामक प्रजातियां आईं। इनमें सबसे फेमस थी होमो इरेक्टस। ये खड़े होकर चल सकते थे, शिकार कर सकते थे और आग का इस्तेमाल करना सीख गए थे। मतलब बीबीक्यू पार्टी की शुरुआत होमो इरेक्टस ने ही की थी। लगभग 3 लाख साल पहले आए हम, होमो सेपियंस। हमें दिमाग और क्रिएटिविटी का गिफ्ट मिला। बाकी स्पीशीज भी थीं, जैसे नेंडरथल्स। लेकिन धीरे धीरे हम सबसे आगे निकल गए। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ शिकार ही नहीं करते थे, कहानियां सुनाते थे, आइडियाज शेयर करते थे। मतलब असली पावर सिर्फ मसल्स में नहीं, दिमाग में थी। होमो सेपियंस ने अफ्रीका से निकलकर पूरी दुनिया पर कब्जा जमाना शुरू किया। पहले एशिया, फिर यूरोप और आखिरकार ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तक। सोचो, उस टाइम कोई एयर इंडिया या इंडिगो तो थी नहीं, न मैप्स, न गूगल, बस पैदल, नाव और थोड़ी हिम्मत। आज हम फ्लाइट में 2 घंटे लेट होते ही गुस्सा कर देते हैं। इमेजिन करो इनकी हालत। इंसानों ने टूल्स बनाए, पत्थर की कुल्हाड़ी, भाले और फिर धीरे धीरे खेती के औजार। लेकिन असली गेम चेंजर था लैंग्वेज। लैंग्वेज की वजह से इंसान नॉलेज शेयर करने लगे। यानी निएंडरथॉल एक दूसरे से बोले, भाई शिकार वहां है, और होमो सेपियंस बोले, भाई शिकार है लेकिन स्ट्रैटेजी बना लेते हैं। और स्ट्रैटेजी ने गेम बदल दिया। लगभग 10,000 साल पहले इंसानों ने एग्रीकल्चर खोजी। अब रोज शिकार करने की जरूरत नहीं थी। खेत में गेहूं बोया, आराम से खाना मिला, गांव बसने लगे, और यहीं से सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। लेकिन हाँ, एक साइड इफेक्ट ये भी था, इंसान आलसी होने लगे। और देखो आज जिम सदस्यताएं बिकती हैं सिर्फ हमारी आलसी नेचर की वजह से। इजिप्ट की पिरामिड्स, मेसोपोटामिया की सिटीज और इंडस वैली सिविलाइजेशन सब इंसानों के कलेक्टिव एफर्ट से बनी। मतलब बंदर से इंसान बनने का असली प्रूफ यही है कि हमने स्टोन एज से उठकर
ताजमहल और बुर्ज खलीफा खड़ा कर दिया। डार्विन बाबू ये सब देखकर सोच रहे होंगे, वाह बेटा, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा निकल गए तुम। साइंस, मशीन, इंटरनेट, एआई सब इंसानों की यात्रा का हिस्सा है, लेकिन याद रखना ये सब हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि करोड़ों साल पहले एक छोटा सा सिंगल सेल समुद्र में बना था। मतलब सोचो, हमारी स्टोरी शुरू हुई थी पानी की बूंद से और आज हम पानी की बोतल 20 रुपए में खरीद रहे हैं। इवोल्यूशन भी सोच रहा होगा, यहां तो उल्टा हो गया भाई। तो दोस्तों, ये थी इंसानों की अद्भुत कहानी, बंदर से लेकर स्मार्टफोन तक। अब सवाल यह है, क्या इवोल्यूशन यहीं खत्म हो गया है या फिर आने वाले हजारों साल बाद इंसान और भी बदल जाएगा? शायद साइबॉर्ग, शायद सुपर ह्यूमन। सोच कर ही मजा आता है ना? अगर आपको ये कहानी मजेदार लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे, क्या इंसानों का भी अंत डायनासोर जैसा हो सकता है? स्टे ट्यून्ड।